ये इस वक्त जो है ये सऊदी अरब जो है वो पूरी दुनिया जो है उसकी नज़रें सऊदी अरेबिया पे हैं। और सऊदी अरेबिया में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कल पहुंच गए थे रात को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं, और उनके साथ जो है वो एंड्री यरमक उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर थे। अब दो अलग पैरेलल मुलाकातें हो रही हैं, यानी दो अलग हैं, इनको बिल्कुल सेपरेट रखें। एक मुलाकात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं उनकी अपने वक्त के साथ हुई है वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान, शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से। और ये शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से इनकी मुलाकात हुई है आज से 2 हफ्ते पहले। ये जब रशिया और अमेरिका के डेलीगेशन सऊदी अरेबिया में ही मिले थे, सर्जेई लेवरोव आए थे जब, और जब मार्को रूबियो आए थे और ये सारे, तो उसके बाद ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरेबिया आना था और इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रशिया और अमेरिका मिले तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ये वहाँ आए हैं इनकी, और उस वक्त मैंने कहा था क्योंकि जो MBS हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान, वो ये एक ज़माने में ना, आज से चंद साल पहले तक ये बड़ी बात होती थी कि जो ये जो हुक्मरान फैमिलीज़ हैं कतर की, UAE की और सऊदी अरेबिया की, बाकी जो इनकी जनरेशन नेक्स्ट पता नहीं मतलब कैसी होगी कितनी, वो ये अब जो जनरेशन नेक्स्ट है ये बहुत बहुत इन्होंने ज़बरदस्त अपनी जगह बनाई है। यानी उसमें सऊदी अरेबिया की आप देख लें अगली क़यादत जो आई है, और जो आप UAE की देख लें जो नई जनरेशन आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनकी डिप्लोमेसी बहुत कमाल की है, इनको पता भी बहुत ज़्यादा है ये और इसी तरह से आप कतर में देख लें, बाकी जगहों में देख लें। अब जो MBS हैं या जो MBZ हैं या बाकी लोग हैं, तो ये या कतर है इवन बाकी, आप ये देखेंगे इन्होंने पूरा सऊदी अरेबिया जो है इस वक्त वो पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का मरकज़ सऊदी अरेबिया बना हुआ है। सऊदी अरेबिया बनता है, फिर UAE बनता है, फिर कभी टर्की बनता है, कभी जो है वो आपका कतर बनता है, कतर भी इस वक्त बना हुआ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात करूं कि वो एक तो मुलाकात हुई ज़ेलेंस्की की MBZ से, उस मुलाकात वो बस अलामती सी थी कि ज़ेलेंस्की ने आके उनसे सलाम दुआ की, एक उसके बाद स्टेटमेंट आई है और उसमें कहा है ज़ेलेंस्की ने कि सऊदी अरेबिया और यूक्रेन के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे ज़ेलेंस्की को दूसरी अहम तरीन मुलाकात से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी जो मुलाकात है वो जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी स्टेट जो हैं मार्को रूबियो, और NSA जो माइक वॉल्श हैं, उनकी मुलाकात जो है वो हुई है एक तो वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से, और फिर उसके बाद वो उन वफूद का हिस्सा बन गए हैं जो वफूद यूक्रेन से आए हुए हैं। यानी यूक्रेन के जो चीफ ऑफ स्टाफ, यानी आप समझ लें कि जो MBZ के साथ मुलाकात है उसमें वो नहीं है, उनके जो MBZ के साथ उनकी टीम्स थी, ये जो मार्को रूबियो और ये बाकी, अच्छा ये जद्दा में ही है सारे, तो जद्दा में ही है, लेकिन अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, उधर से तो जो मुलाकात हुई है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की, तो वहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। अगर उस तस्वीर को हम देखें गौर से, जो तस्वीर जारी हुई है सऊदी अरेबिया से, तो एक तो शुरू में जो है वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो फैसल बिन फरहान है वो सामने मौजूद हैं, और उनके साथ जो हैं वो मुसाद बिन मोहम्मद अल एबान जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अच्छा, यहाँ 2 लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी यहाँ पे मार्को रूबियो है और साथ उनके जो हैं वो माइक वॉल्श हैं, यानी NSA हैं। तीसरी कुर्सी खाली है, स्टीव वित्कॉफ किधर है, उससे बात करते हैं अभी। स्टीव वित्कॉफ ने भी तो होना था दरमियान में, वो नहीं है। उधर से 3 लोग हैं, यानी उधर से जो हैं वो जो एंड्री उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एंड्री सबिया बैठे हुए सेकंड हमें सीट पे नज़र आ रहे हैं, और फर्स्ट सीट पे जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं उनके एंड्री यरमक, ठीक है, ये लोग हमें उस तरफ से नज़र आ रहे हैं, और तीसरे उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये 2 शख्सियत जो दरमियान में मेज़बान मुल्क है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा कि जब रशिया के डेलीगेशन की मुलाकातें हो रही थी तो इसी तरह से वो 2 शख्सियत मेज़बान थे, लेकिन बाद में ये 1-on-1 मुलाकातों के लिए दरमियान में से उठ के चले गए, तो फिर ये 2 डेलीगेशन। लेकिन इसमें
जो है वो स्टीव विटकॉफ नहीं है। अच्छा, वो क्यों नहीं है उसको मैं अभी बताता हूँ कि स्टीव विटकॉफ क्यों नहीं है इस मुलाकात में। लेकिन उससे पहले जो है ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने 3-4 बातें बड़ी क्लियर कर दी ये इस मुलाकात के शुरू होने से पहले सेक्रेटरी स्टेट ने। उन्होंने एक बात तो ये क्लियर की कि भाई ये तो यूक्रेन को कंसेशंस देने पड़ेंगे, यूक्रेन को कंसेशंस देने पड़ेंगे, अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मिनरल डील्स जो हैं वो शायद इसी हफ्ते उन पे दस्तखत हो जाए, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी डील्स पे। अच्छा, कंसेशंस देने पड़ेंगे, कुछ तो बातें पहले हो चुकी ना, यानी यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, ये तो तय हो गया। दूसरा ये भी तय हो गया कि वो इलाके जो हैं वापस नहीं आएंगे, यानी क्रीमिया और डोनेत्स्क के इलाके और बाकी सारे इलाके जो हैं वो। और तेज़ी के साथ जो है आज इन्होंने मॉस्को पे क्लेम किया कि हमने मिसाइल दागा है, मॉस्को ने कहा है कि हम पे मिसाइल, मॉस्को ने भी तस्दीक की है कि मिसाइल इन्होंने दागे हैं, लेकिन उसके नतीजे में अब उसका नतीजा ये होगा कि वो जवाबी वहाँ से जो है वो तेज़ी के साथ अटैक्स शुरू हो गए मुख्तलिफ़ जगहों पे। अच्छा, जो कर्स्क का इलाका है, वो कर्स्क का इलाका वो है जो कि रशिया का इलाका है, जिसको जहाँ पे ये दाखिल हो गए थे यूक्रेन के फ़ौज के लोग, और उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है रशियन आर्मी ने। और दूसरा जो मसला है वो ये है कि जो ईस्टर्न जो अगर हम इस पे बात करें तो ईस्ट की जो साइड है तो वहाँ से भी तेज़ी के साथ जो है वो रशियन फ़ौज आगे जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न जो है वो बहुत बड़ा है, पैदा हो गया है कंसर्न, और वो कंसर्न जो है वो ये है कि ये मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त इस मरहले पे भी ये इस कदर ज़्यादा जो ये बात हो रही है कि फ़ौज लड़ रही है और अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे और ये सारा हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब अभी इस वक्त ज़रा थोड़ा सा ठंडा मामला करें। और वो कह रहे हैं जी कर्स्क के इलाके पे, ये वहाँ के सोर्सेज कह रहे हैं कि जो कर्स्क का इलाका है वहाँ से वहाँ जो ट्रैप हो गए हैं जो 10,000 के करीब यूक्रेन की फ़ौज है, उसका वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। और उसका निकलना वहाँ से वो बयान कर रहे हैं कि इसलिए ज़रूरी हो गया है कि वहाँ पर सिर्फ यूक्रेन के लोग नहीं हैं बल्कि बाकी मुल्कों के फ़ौजी भी या लोग भी जो पहुँचे हुए हैं। और ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग, ये ध्यान में रखें कि मैं यहाँ पे कुछ अर्से पहले की 8 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, यूरो मैदान। वॉलंटियर्स फ्रॉम 7 कंट्रीज एनलिस्ट इन यूक्रेनियन फोर्सेस टू फाइट रशियन ट्रूप्स। अब ये जब गए थे 70 मुल्कों के, तो उस वक्त बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने बिल्कुल जंग शुरू होते ही ये कहा था 9th कि ज़ेलेंस्की सेज के 16,000 फॉरनर्स हैव वॉलंटियर टू फाइट फॉर यूक्रेन अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। अच्छा, ये फॉरेनर्स जो थे ये कौन थे? ये मार्च 2022 में इन्होंने जंग शुरू होते ही कहा था कि 22,000, अब इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते कई हज़ार हो चुकी है। ये 16,000 तो उस वक्त मार्च 2022 में इन्होंने कहा 16,000 है। ये 16,000 नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा हैं, ये 16,000 से बहुत ज़्यादा है। अब मसला ये है कि इनमें से कोई भी अगर हत्थे लग गया रशियंस के, और इसमें वो जो रशियंस हैं या उनके जो टेलीग्राम चैनल्स पे या उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप, उनसे आप पूछें तो वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें फ़ौजी हैं दूसरे मुल्कों के।